हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको देखनी चाहिए या फिर जो आप एक्चुअल में यूज़ कर सकते हो और उससे आपके जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं बस वो फीचर्स बताने वाला हूँ जिससे आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हो। वैसे मैं आपसे एक फीडबैक भी चाहता हूँ कि जो कैमरा का जो मैं अलग से सेटअप है मेरा, तो मैं उससे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या फिर जो मैं स्क्रीन शेयर करके जो वीडियो बनाता हूँ उससे, तो ये आपके ऊपर है। तो अगर आप मुझे फीडबैक देते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम उसी तरीके से वीडियो बनाऊँगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं रिंगटोन से। तो अगर आप जाते हो टिक्स में, अगर आप जाते हो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिंगटोन का सेक्शन। जो रिंगटोन का सेक्शन अभी आपको ऊपर में दिख रहा है, ये एक्चुअल में मेरे पर्सनलाइज़ रिंगटोन है, जो मैंने काफ़ी कुछ साइट से डाउनलोड करके जो पुराना मेथड था उससे मैंने इसको इंस्टॉल किया है। लेकिन आपको अब ये वाला मेथड यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सिंपल वाला मेथड जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले हम बात करेंगे जो नए वाले रिंगटोन्स आए हैं iOS 26 के लिए। और ये अच्छी बात ये है कि ये सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेंगे। पहले मोस्टली बहुत सारे जो रिंगटोन्स थे वो स्पेसिफ़िक मॉडल के लिए ही मिलते थे। तो आपको यहाँ पे 4-5 जो रिंगटोन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो रिंगटोन है, ये आप कैसे सेट कर सकते हो तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। पहले तो आप किसी भी साइट पे जाओ, साइट से आप रिंगटोन डाउनलोड करो। वो रिंगटोन डाउनलोड होती है फाइल्स में। अगर मैं फाइल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये जो रिंगटोन्स है वो डाउनलोड करके रखी है। कोई भी रिंगटोन जो 30 सेकंड से कोई भी म्यूज़िक होगा, वो 30 सेकंड से कम होगा, तो वो यहाँ पे आता है। रिसेंट में जाओ, वहाँ पे जाने के बाद आपको सिर्फ़ जो फ़ाइल है उस पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। उसके बाद जाना है शेयर पे। शेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में आएगा मोर, तो मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़ एज़ रिंगटोन ये वाला ऑप्शन मिलेगा देखने को। और यहाँ पे सिर्फ़ आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद रिंगटोन सेट हो चुकी है। अब आपको जाना होगा फिर से रिंगटोन सेक्शन में। वहाँ पे आपने जो भी रिंगटोन है, अभी मैंने टाइटैनिक की ये की थी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये डबल आई है। और मोस्टली मैंने ये चेक करके देखा था कि ये आराम से हो रहा है ना, ये तो इतना सिंपल प्रोसीजर है। तो आप इस तरीके से रिंगटोन सेट कर सकते हो। तो मुझे ये जो काफ़ी अच्छा बदलाव लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी आती थी रिंगटोन सेट करने के लिए और बहुत सारे लोगों को अपने पसंद का म्यूज़िक सुनना था। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप अब बहुत सारे रिंगटोन अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जो भी आपके कॉन्टैक्ट है उसके हिसाब से। अब हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो सफारी में चेंज हुआ है ना, तो वो आपको यहाँ पे जो भी ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है, वो आपको जाना है सेटिंग में, सफारी की सेटिंग में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3 टैब्स क्रिएट किए हैं एप्पल ने, लाइक कॉम्पैक्ट। अगर आप कॉम्पैक्ट करते हो तो आपको इतना ही छोटा व्यू दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आप करते हो बॉटम, तो बॉटम में आपको ये ऐसा एक छोटा-सा ही छोटा टैब दिखाई देगा, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जो भी है उसको नेविगेट कर सकते हो। उसके साथ शेयर बुकमार्क कर सकते हो, और आपने दूसरी साइट्स ओपन करके रखी है तो वहाँ पे भी जा सकते हो। और तीसरा है टॉप का, जो काफ़ी मिनिमल है, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस आते हैं वो आपको नीचे देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप स्क्रॉल करोगे तो वो जो टैब है वो गायब होता है, और जब आप उसको थोड़ा नीचे लेंगे तब आपको वो शो करेगा। तो ये काफ़ी कूल फीचर है आपके जो अ, तो आपके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। तो उसके बाद अगर हम जाते हैं स्क्रीन शेयर में, तो आपको जाना है जनरल में। और जनरल में आपको यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर देखने को मिलेगा, या स्क्रीन जो कारप्ले
या फिर आपके फ़ोन का स्क्रीनशॉट या फिर जो फ़ॉर्मेट है आपके स्क्रीन रिकॉर्ड करने का, तो उन्होंने इसमें कुछ चेंज किए हैं। इससे पहले क्या होता था ना, अगर आप आईफ़ोन यूज़ करते हो, उसका स्क्रीनशॉट निकालते हो और उसी वक़्त आपका कारप्ले भी चल रहा है, तो कारप्ले का भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता था। तो वो अब यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऑन ऑफ कर के रख सकते हो। उसके बाद अगर आप जाते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो है एचडीआर और एसडीआर। इस दोनों में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आप एचडीआर में जा सकते हो। तो उसके बाद जो है यहाँ पे भी एक ऑप्शन है जो एक्चुअल में एयरपॉड्स का ऑप्शन है। तो एयरपॉड्स में जब आपका फ़ोन एयरपॉड से कनेक्टेड है और आप जाते हो कार में, तो कार में जाने के बाद आपका जो एयरपॉड है वो ऑफ हो जाता है और जो आपका मतलब जिससे आपको साउंड आउटपुट आएगा वो कार प्ले का साउंड आता है, मतलब कार का। तो वो भी ऑप्शन आया है। आप कार में एंटर होने के बाद भी आपका जो एयरपॉड्स है उसी में आपको साउंड आएगा या फिर आउटपुट मिलेगा, तो वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम जो है एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे है डिस्प्ले एंड टेक्सचर। तो डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जो रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी है ना, अगर आपको ये लिक्विड ग्लास अच्छा नहीं लग रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है नीचे जो बार है उसका पीछे का जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई किस तरीके से दे रहा है जब मैंने रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी को टैप ऑफ करके रखा है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और आप अब देखोगे कि बिल्कुल ही आपको इसके नीचे का जो भी कुछ है वो दिखाई नहीं देगा। उसके साथ-साथ आपका कंट्रोल सेंटर भी इस तरीके से दिखाई देगा जो पहले ऐसे दिखता था। अगर आप लिक्विड रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी करते हो तो आपको पीछे का भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है। अगर कुछ लोगों को जो है लिक्विड ग्लास पसंद नहीं आ रहा है तो उसको आप डिसेबल अनेबल कर सकते हो। तो उसके बाद जो आता है वो है अपना कैमरा। तो कैमरा में अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन मिलते हैं वो है कि आप कैमरा की सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के भी ऑप्शन दिखाई देता हूँ। अगर आप कैमरा में जाने के बाद यहाँ पे कैमरा कंट्रोल्स में जाते हो तो वहाँ पे आइसोलेशन स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आपके पास एयरपॉड्स है या एप्पल का जो भी बीट्स वगैरह है तो वहाँ पे आपको जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसका ऑडियो इनपुट आपके एयरपॉड्स होंगे, ना कि आपके आईफ़ोन का जो माइक्रोफ़ोन है वो होगा। तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा। उसके अलावा अगर आप जाते हो सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आप जाते हो कैमरा में, यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वो है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर जो है फ्लैशलाइट, लाइव फ़ोटो, एक्शन मोड, मैं इनको ऑन करके रखता हूँ, तो मुझे ये सारे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं इनको ऑफ करके रखता हूँ, तो आपको ये जो ऑप्शन है ना यहाँ से चले जाएँगे। तो आपके हिसाब से है आपको एक्शन मोड चाहिए, फ्लैश हमेशा ऑन चाहिए, लाइव फ़ोटो नहीं चाहिए, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर हम जाते हैं क्लॉक में, तो क्लॉक में आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिखाई देगा जो है अलार्म में स्नूज ड्यूरेशन। तो स्नूज ड्यूरेशन जो है वो आपके हिसाब से अब आप चेंज कर सकते हो। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जाएंगे हम कॉल हिस्ट्री में। तो अगर आप किसी भी पर्सन के कॉल हिस्ट्री में जाते हो तो उनके साथ यहाँ पे एक टैब आता है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनसे आपने कितने बार बात की है, कितने सेकंड बात की है और कब की है। और अगर आप बहुत दिनों से वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपने फ़ोन चेंज भी किया तो भी आपको ये हिस्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन आपका जो अकाउंट है आईक्लाउड का, वो आपका सेम होना चाहिए और आपने जो फ़ोन है ज़्यादा बार वो सिम कार्ड इधर से उधर नहीं किया होगा तो ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नई हुई है, जो कॉल लॉग्स में ब्लॉक कॉल आते थे ना वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है।
और वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है या किसी को आपने ब्लॉक करके रखा है, उसको अनब्लॉक करना है, मिल नहीं रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग प्राइवेसी सिक्योरिटी में, और वहाँ पे नीचे ब्लॉक कॉन्टैक्ट करके आएगा और यहाँ पे आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। तो ये एक चेंज हुआ है। उसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है, तो अगर आप जाते हो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्लर फोटो वॉलपेपर फोटो। तो इसको अगर ब्लर करोगे तो फोटो जो वॉलपेपर का है वो थोड़ा ब्लर दिखाई देगा। साथ में आप शो नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑन ऑफ कर सकते हो, और उसके अलावा ये जो पुराना ऑप्शन है शो वॉलपेपर का, ये भी आप ऑफ करके रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है एक अलग तरीके से आप जो चाहिए वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, अगर आप उसको ऑन करके रखते हो, तो आपको जो है वो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बैकग्राउंड साउंड में, और एक्सेसिबिलिटी में जो है आपको बैकग्राउंड साउंड दिखाई देगा। यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड से इसको आप ऑन या ऑफ रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ है, नहीं, तो साउंड में आपको काफ़ी कुछ साउंड अब यहाँ पे आए हैं। क्वाइट नाइट, रेन ऑन रूफ, ट्रेन, बस, बोट, एरोप्लेन सब है। इसके अलावा आप इक्वलाइज़र के थ्रू इसको आप मॉनिटर कर सकते हो, किस तरीके से आपको वो चाहिए। आपको यहाँ चाहिए इधर-उधर के जो भी चाहिए आपको, आप यहाँ से करो। इक्वलाइज़र को ऑन ऑफ कर सकते हो, बैलेंस लेफ्ट राइट रखना है वो भी आपके हिसाब से है। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर लगा, अगर आप इसको ऑन करते हो, लाइक अगर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन किया, अब आप यहाँ पे उसका टाइमर ऑन करके रख सकते हो। आपके टाइमर के दो ऑप्शन है, एट स्पेसिफिक टाइम। तो स्पेसिफिक टाइम का मतलब है आपको जो टाइम है वो आपको सेट करके रखना है। लाइक अगर रात के 10 बजे आपको सेट करना है कि 10 बजे ये ऑफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 10:30 बजे। अगर आपका आपका ये फीचर मतलब ये आप मेडिटेशन वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आप 1 आवर का या 10 मिनट का कुछ भी करते हो, तो यहाँ पे आप आफ्टर अमाउंट जो है वो ले सकते हो, और वहाँ पे आपको 10 मिनट 15 मिनट जो चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक टैब है, ऑलवेज यूज़ दिस सेटिंग। तो ये हमेशा आपकी ऑन ही रहेगी, इसमें आपको कोई चेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात करेंगे म्यूज़िक के ऐप के बारे में। मोस्टली इंडिया में कुछ ज़्यादा लोग म्यूज़िक के दीवाने नहीं हैं, मतलब म्यूज़िक के ऐप के। अब कुछ लोग कर रहे हैं, क्यों? लेकिन अब कुछ लोग जो भी म्यूज़िक ऐप यूज़ करते हो, तो उनके लिए कुछ सेटिंग चेंज हुई है। उसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाऊँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सॉन्ग ट्रांज़िशन करके एक ऑप्शन आया है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये ट्रांज़िशन क्या करता है, लाइक डीजे जब भी एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग में जाता है, तो वो जो म्यूज़िक के साथ करता है, और वो काफ़ी अच्छा लगता है कि उस जो ट्रांज़िशन में पुराना सॉन्ग जो आपका चल रहा है, उसका और आने वाले सॉन्ग का म्यूज़िक का एक थोड़ा मिक्सिंग होता है। तो वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और वो भी एप्पल के म्यूज़िक के ऐप में। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये फीचर जो है बाकी स्पॉटिफ़ाई, अमेज़न म्यूज़िक किसी भी ऐप के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं म्यूज़िक ही के ही एक ऑप्शन में। म्यूज़िक का एक ऑप्शन आता है हैप्टिक्स का, और वो आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड हैप्टिक्स में। तो साउंड एंड हैप्टिक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा हैप ओके, सॉरी। तो साउंड एंड हैप्टिक्स में जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे है म्यूजिक हैप्टिक्स। इसको अगर आप ऑन करते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको फुल मिक्स करना है, मतलब जो म्यूजिक चल रहा है वो भी, उसके वोकल्स भी, या फिर आपको सिर्फ वोकल चाहिए, आप उसकी इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये काफ़ी कूल फीचर है, क्योंकि जो म्यूजिक के दीवाने हैं, और मोस्टली आप अगर लॉसलेस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो काफ़ी आपके लिए भी ये जो है, आपके फ़ोन अगर आपके हाथ में है, तो ये आपका अलग तरीके का जो है
वो एक्सपीरियंस देगा। अब अगर आप पॉडकास्ट के दीवाने हो, तो पॉडकास्ट में कुछ जो है वो चेंजेस हुए हैं, लाइक अगर आपको यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे 081, 1.3, 1.5, 1.82, तो ये इस तरीके से आप जो है वो स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हो। उसके अलावा कुछ जो फीचर्स है, लाइक अगर आप किसी भी एल्बम में जाते हो, मतलब किसी भी जो अगर एक शो है, तो वो शो के अंदर आप अलग-अलग तरीके से जो है सेट करके रख सकते हो कि उसका स्पीड कितना है। मतलब अगर आप भगवद गीता है ये, लाइक अगर आप ये सुनते हो, तो आप इसका स्पीड जो है वो एक 2x पे कर सकते हो, और आपको चाहिए दूसरा कुछ लाइक दिस मिसिंग थ्री क्वार्टर वगैरह, ये अगर आपको कुछ, ये पॉडकास्ट है, अगर आप ये सुन सकते हो, तो इसका जो शेरलॉक का ये एक पार्ट है, तो इसका स्पीड आप अलग तरीके से सेट करके रख सकते हो, और वो पूरे जो शो है उसके लिए वही सेट रहेगा। तो ये ऐसा छोटा मोटा चेंजेस किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए, और एप्पल इसी वजह से ही जाना जाता है, छोटी-छोटी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से लोगों तक पहुँचाते हैं। अभी बैटरी में अगर जाओगे आप, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है बैटरी में आपको देखने को मिलेगा पावर मोड, और ये है एडाप्टिव पावर मोड, और एडाप्टिव पावर मोड ऑफ करने के बाद आपको कुछ नोटिफ़िकेशन वगैरह कुछ नहीं आएगी, आपका फ़ोन रेगुलर तरीके से चलता रहेगा। अगर आप इसको ऑन करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो फ़ोन है इमीडिएटली एकदम एडेप्टिव, मतलब पावर सेविंग पे चला जाएगा, तो नहीं। तो ये पावर सेविंग और एडेप्टिव पावर में काफ़ी फ़र्क है। अगर फ़ोन को ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ोन एकदम फ़ास्ट में ड्रेन हो रहा है, या फिर आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी कम है, और रेगुलर यूजेस जो है आपका, लाइक अगर आप सुबह फुल चार्जिंग करके जाते हो, और जब शाम को आप 8 बजे घर में आते हो, तब तक आपका फ़ोन 40% या 50% पे रहता है। अब यहाँ पे एडाप्टिव पावर मोड क्या करता है, अगर आप गए और आपका यूजेस जो है वो ज़्यादा हो गया फ़ोन का, और आपको दोपहर के 2 बजे ही आपकी बैटरी 50% पे आ गई, तो एडाप्टिव पावर मोड अगर आपका ऑन है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्राइटनेस या बैकग्राउंड के कुछ चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए, या फिर जिनका आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो वो बंद करेगी, और एडाप्टिव पावर मोड जो है वो इस तरीके से सस्टेन होगा कि आप शाम तक जब घर जाते हो, तब तक आपकी बैटरी जो है वो डेड ना हो। तो इसलिए एडाप्टिव पावर मोड है, ये एक पावर सेविंग मोड नहीं है। आप बात को या ध्यान रखो, ये लो पावर मोड या पावर सेविंग मोड नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको ऑन करके रखूँगा तो हमेशा मेरी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राइटनेस वगैरह किसी में आपको कोई ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट पसंद है, मैंने स्टार्ट में भी बताया था वीडियो के, अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर आपको ये जो स्क्रीन में जो रिकॉर्ड करके वीडियो डालता हूँ ये आपको पसंद है, तो आप प्लीज़ वैसे बताना, या फिर जो कैमरा से रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ, तो वो भी आप मुझे बताना, ताकि उस हिसाब से मैं अगली वीडियो बना सकूँ। अ, इस वाले ये जो फॉर्मेट है ना, इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि जो स्क्रीन है ना वो काफ़ी बड़ी दिखती है एज़ कम्पेयर टू कैमरा वाला सेटिंग। तो इसमें जो आपको एक्चुअल में मुझे सेटिंग वगैरह दिखाना होता है ना, तो वो काफ़ी लोगों को ये भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं ये इसमें कुछ वीडियो और इसमें कुछ वीडियो डालूँगा, और जिसको ज़्यादा व्यूज़ आएँगे तो उस हिसाब से मैं फिर बाद में उसको चेंज कर दूँगा। हमारे चैनल काफ़ी नया है, हम सिर्फ़ आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही उसी पर ही वीडियो बनाते हैं। जो एक्स्ट्रा है या फिर जिसका ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए ये जो है चैनल नहीं है। तो जितना इम्पोर्टेंट होगा वही आपके पास आएगा, तो आप उसी हिसाब से वीडियो देखना। आपका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें आप लाइक शेयर कर सकते हो, और
शेयरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर कम है। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।